कोई ना कोई दुख से पीड़ित है। यहाँ जो बैठे हैं कोई दिल में हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण सुखी हूं, और सबका दुख अलग अलग ही होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज दुखी तो इंद्र भी है। दुखी जिसको हम राजा समझते हैं ना, जिसको हम देवता समझते हैं, जिसको हम स्वर्गाधिपति समझते हैं, वो इंद्र भी दुखी है। और उस इंद्र के दुख का कारण क्या है? जब कोई तपस्या करने बैठता है ना, तो इंद्र सोचते हैं कि तपस्या के बदले कहीं मेरा इंद्रासन मांग लिया तो। इसलिए तुरंत इंद्र जो है ना, वो चाबी लेकर अपने सिंहासन के नटबोल्ट कसने लगते हैं, क्योंकि किसी की तपस्या से उसके नटबोल्ट ढीले होने लगते हैं, उसको खतरा लगता है। कितना दुख! महाराज देवता होकर भी दुख ने पीछा छोड़ा क्या? दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इंद्र को भी सुख नहीं है। तो यहां पर 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन से? आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। आधि दैविक दुख कहते हैं जो हमको देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे जन्म पत्री में कोई चंद्रमा खराब है तो मन की अस्थिरता होगी, सही निर्णय ना ले पाएगा। जन्म पत्री में मंगल खराब है तो उसको भूमि का सुख नहीं मिलेगा। हा? जन्म पत्री में अगर बुध खराब है तो उसकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता होगी, वाणी से न जाने कितने शत्रु पैदा वो कर लेगा, क्योंकि वाणी में सामर्थ्य है। मित्र भी यहीं से बनते हैं, शत्रु भी यहीं से बनते हैं। किसी का गुरु खराब है तो धार्मिक कृत्य में उसकी रुचि नहीं होगी। शुक्र खराब है तो फिर उसको एक वैभवशाली जीवन नहीं मिल सकता। तो कहने का तात्पर्य ये देवताओं के द्वारा दिए गए जो दुख हैं उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। और एक होता है आधि भौतिक दुख, जो हमको प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे कि जो हमको भौतिक, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत मतलब प्राणी, जिसमें भी प्राण है, उसके द्वारा दिए गए दुखों को कहते हैं आधि भौतिक दुख। जैसे कि बिच्छू ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। हाँ, धन्य हो महाराज। देखो यहाँ पर पता है, हमने कहा था ना जहाँ कथा होती है वहाँ पर कौन आते हैं? बिहारी जी कथा सुनने आते हैं। लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, देहरादून से भी आए हुए, जानते हैं कि हमारी कथा में हमारे प्रथम श्रोता शंकर जी होते हैं। ये सामने शंकर जी रखे हैं, तो शंकर जी भी कथा सुनने आए हैं यहाँ पर, और पूरा श्रृंगार करके आए हैं। शंकर जी श्रृंगार कैसे करते हैं? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, गले में नाग लपेट के। इसलिए कल जो हमारे टेंट वाले भाई राजू भाई सो रहे थे ना, तो जब सुबह उठे तो तकिया में सर्प नाग बाबा थे। तो मैंने पूछा, जब पता चला कि नाग थे आपके तकिया, बोले हाँ यहाँ थे। तो जब मैंने पूछा कहाँ था, तो मैंने तो कहा कहाँ था, वो इतने रिस्पेक्ट के साथ हमारे राजू भाई बोले यहाँ बैठे थे। यहाँ बैठे थे। मैंने कहा, बोले तकिया के नीचे। महाराज धन्य हो। प्रेम से कहिए श्री हरि श्री हरि। तो प्राणियों के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं उनको कहते हैं आधि भौतिक दुख। और एक होता है आत्मिक दुख, जिसके जनयिता हम स्वयं होते हैं। जैसे अशांति आदि। अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं होता, अशांति का कारण हमारा अज्ञान होता है। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करते ही इन तीनों तापों से जो हमको विमुक्त करते हैं, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः।